अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ट्रांसमिशन मतलब किसी चीज का आगे बढ़ना, तो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिट होना मतलब हमारी बॉडी में कुछ सिग्नल होते हैं उनका ट्रांसमिशन होना। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर कोई आपको टच करे, मैंने आपको टच करा तो आपको महसूस हो जाएगा कि इसने मुझे टच करा। तो वो जो टच करने का जो फीलिंग होती है, जो सेंसेशन होता है, वो जिस तरीके से हमारी बॉडी में ट्रेवल करता है उस मैकेनिज्म को बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, जिसकी मदद से आपको यह पता चलता है कि किसी ने मुझे छुआ या फिर और डिफरेंट टाइप के सेंसेशन होते हैं जैसे ठंड, गर्मी वगैरह वगैरह। तो ट्रांसमिशन सीखने के लिए हमें पहले स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पता होना चाहिए। न्यूरॉन क्या होता है? हमारी बॉडी में कुछ लंबे लंबे लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरॉन बोलते हैं। तो उनका फंक्शन क्या रहता है कि वो नर्व इंपल्स कलेक्ट करते हैं और फिर उसे दिमाग तक, हमारे दिमाग तक पहुंचा देते हैं। तो ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन दो हिस्सों का बना होता है, एक तो साइटोन जो किसी सेल बॉडी होती है और एक्सॉन जो कि स्टेम की तरह होता है, जो कि कंडक्शन में मदद करता है नर्व इंपल्स के। अब आप देख लीजिए, अगर आपके हाथ में मैं आपको यहां से छूं तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने छुआ, लेकिन मैं अगर जस्ट नेक्स्ट उसके आगे से छूं तब भी पता चल जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में पूरी तरह कितनी अच्छे से ये डेंड्राइट्स फैली हुई हैं नर्व इंपल्स कलेक्ट करने के लिए। उससे मतलब ये एक इतना परफेक्ट सिस्टम है कि आपको पता चल जाता है। सबसे पहले जब नर्व इंपल्स कलेक्ट होता है तो डेंड्राइट्स कलेक्ट करती हैं और डेंड्राइट से वो फिर डेंड्रॉन तक पहुंचता है, फिर साइटोन तक पहुंचता है। साइटोन से वो पास होकर फाइनली यहां पर एक्सॉन पर आ जाता है। ठीक है, तो यहां से फिर नर्व इंपल्स कैरी होता है और नीचे फिर से एक और न्यूरॉन होता है जिसकी यहाँ पे डेंड्राइट्स होती हैं और वो साइनेप्टिक नोब पे यहाँ एसिटाइल कोलाइन होता है, उसकी मदद से ये नर्व इंपल्स आगे ट्रांसमिट हो जाती है। लेकिन हमें ये देखना है कि वो एक्सॉन में कैसे ट्रेवल करता है। तो कंडक्शन को समझने के लिए मैंने एक एक्सॉन के जो एक ये सेल है इसको मैंने रीड्रॉ करा है बड़ा कर। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक्सॉन के बाहर वाला जो मेम्ब्रेन होती है, ये एक्सॉन है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसका जो बाहरी हिस्सा होता है वहां पर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती है। अंदर उल्टा होता है, अंदर पोटेशियम आयन की ज्यादा होती है और सोडियम आयन की कम होती है। और अंदर कुछ प्रेजेंट होते हैं नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, जिसकी वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और बाहर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज हो जाती है। और इसी के साथ साथ हमारी बॉडी में इस पोलराइजेशन को मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ रहता है, जो कि एक बार में बाहर 3 Na+ भेजता है और 2 K+ यानी पोटेशियम आयन अंदर भेज देता है। फिर से क्लैरिफाई कर दूं, 3 Na+ वो अंदर से न्यूरॉन के अंदर से जो ये एक्सॉन का जो सेल है इसके अंदर से बाहर फेंकता है और 2 K+ साथ ही साथ अंदर ले लेता है। इसके साथ ये भी बता दूं आपको कि जो ये मेम्ब्रेन है ये पोटेशियम आयन के लिए बहुत ज्यादा परमेबल होती है। जैसे कि आप किसी से दोस्ती करते हैं तो उसी से दोस्ती करते हैं जिससे आपके जो थॉट्स हैं मिलते हैं। किसी गैर आदमी से जिससे थॉट्स नहीं मिलते उससे कोई दोस्ती नहीं करता। उसी तरीके से जो इनकी दोस्ती है पोटेशियम आयन की, और ये जो एक्सोलेमा है वो पोटेशियम आयन से बहुत ज्यादा है और Na+ से बहुत कम है कि वो उसे पास होने ही नहीं देता। तो ये सिनारियो रहता है एक रेस्टिंग न्यूरॉन का जब कुछ नहीं हो रहा होता बॉडी में। अब आप मान लीजिए कि कोई इंपल्स आता है, मैंने टच करा तो आपके ब्रेन को कैसे सिग्नल पहुंचेगा? सबसे पहले डेंड्राइट्स कलेक्ट करेंगे, फिर वो डेंड्रॉन्स को देंगे, फिर साइटोन के थ्रू होता हुआ वो एक्सॉन तक फाइनली पहुंच जाएगा। अब एक्सॉन तक ये पहुंचेगा, इससे पहले ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन हुआ रहता है इसे बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। अब वहां से जो डिस्टर्बेंस आता है उसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो कुछ देर के लिए जो ये सोडियम पोटेशियम पंप है ये फ्री हो जाते हैं, और क्योंकि आपको पता है कि बाहर सोडियम आयन बहुत ज्यादा है, अंदर सोडियम आयन बहुत कम है, तो ये सोडियम आयन कुछ ही टाइम के लिए ऐसा होता है कि परमेबिलिटी जो है सोडियम आयन के लिए एकदम से जब पंप फ्री होता है बढ़ जाती है, तो Na+ आयन जो है सोडियम आयन ये बहुत तेजी से अंदर घुस जाते हैं। इससे क्या होता है, यहां पर अगर आप देखें तो पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। पॉजिटिव चार्ज बाहर से खूब सारा अंदर की तरफ चला जाता है, तो जब कहीं से पॉजिटिव चार्ज हटा लिया जाएगा तो वहां कौन सा चार्ज आएगा? वहां नेगेटिव चार्ज आएगा और अंदर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो यहां पर पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। यहां माइनस
अंदर की साइड प्लस। अब जैसे कि आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 के एक चैप्टर है कि करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो यहां से अंदर वाली साइड एक्सोलेमा के यहां से नीचे की तरफ एक करंट जाएगा ऐसे, और बाहर वाली साइड करंट जाएगा ऊपर को ऐसे। और इसके बाद क्या होगा, जब करंट चला जाएगा, जब करंट फ्लो होगा तो पॉजिटिव चार्ज नीचे आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज ऊपर चला जाएगा। वैसे ही यहाँ नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे पोलैरिटी वापस मेंटेन हो जाएगी और यहाँ पर डिस्टर्बेंस आ जाएगा। इसी तरीके से पूरे एक्सॉन में हमारा नर्व इंपल्स ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब ऐसा हो जाता है तो उसके बाद बॉडी रिस्टोर करने के लिए अपने रेस्टिंग पोटेंशियल को क्या करती है कि ये जो पोटेशियम आयंस होते हैं अंदर, क्योंकि सोडियम आयंस के लिए तो परमेबिलिटी बहुत कम होती है, वो नहीं गुजरने देती है अपने अंदर से मेम्ब्रेन में, तो बॉडी क्या करती है, पोटेशियम आयंस को बाहर फेंक देती है क्योंकि परमेबिलिटी ज्यादा होती है। उसके बाद रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन हो जाता है, बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव आ जाता है। अब क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर मैं आपको पिंच करूं तो आपको साइमल्टेनियस मतलब लगातार दर्द महसूस होता रहेगा। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि ये पोलैरिटी रिवर्स होती रहती है। पहले यहाँ एक्शन पोटेंशियल आया और हमारे ब्रेन तक पहुंच गया, उसके बाद अगर ये नेगेटिव चार्ज वापस अंदर ना आए यानी पोलैरिटी नॉर्मल ना हो तो आपको एक ही बार दर्द महसूस होगा। तो ये इस वजह से होता है कि हमें लगातार सिग्नल्स रिसीव होते रहे बाहर के एक्सटर्नल सराउंडिंग्स के। तो इस तरीके से हमारी ये एक्शन पोटेंशियल पूरी ट्रेवल करती है और हमें पूरी नॉलेज पता चल जाता है कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है। होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू।